हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। तो आज हम अपना प्रैक्टिस करेंगे अगले की डे 3 जो हमने लिए हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन कुछ बिलात हैं, कुछ मतलब कि अधिक हैं, और आपके DI सेट आपके 2 हैं। तो जल्दी से क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को, बढ़िया धमाकेदार सेशन होने वाला है। शेयर कर दो, शेयर ज़रूर किया करो। देखो हमारी जो वॉचिंग है बहुत कम है, 10 से 12 लोग देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा और दिखे। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बोलो कि जो लोग ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं पढ़ने आ सकते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। और बाकी चीज़ें बात के कमेंट करके पूछ लेना कि कहाँ कैसा क्या है। जो लोग हैं यहाँ मौजूद उनसे कह रहे हैं, हम जो पढ़ने आते हैं उनसे कह रहे हैं हम शेयर करने को, ताकि हमारी रीच ऑनलाइन में अधिक पहुँचे और ऑफलाइन में भी धीरे धीरे पहुँच ही रही है। कोई इशू वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम ठीक कर लेंगे सब चीज़ें, आगे बढ़ें। चलो जी, ये हैं तो बस शुरू कर रहे हैं। पेन कॉपी उठा के बैठ जाओ जल्दी से। देखो समझने की कोशिश करो। ये DI क्या कह रहा है, 2020 में क्या कह रहा, विभिन्न मदों पर प्रतिशत खर्च दिया गया है। जैसे भोजन पे 20, बचत कर रहा 12.5 की, कपड़ों पे इतने, मकान, शिक्षा, यात्रा, अन्य, सॉरी माफ़ करना। तो कह रहा यदि 2020 में परिवार का कुल खर्चा इतना हो तो एक परिवार उस वर्ष की आय क्या थी। देखो खर्चा दिया है, ध्यान से समझना किस तरीके से हम करेंगे इसको। खर्चा दिया है, और अब देखो ये चीज़ आपको याद होगी, खर्च प्लस बचत बराबर आय। हाँ जी, यही होती। तो हम बचत से जाएंगे, खर्चे से बिल्कुल नहीं जाएंगे। बचत कितनी है, 12.5%। ये बचत है, जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। कितनी, 1/8। तो 1/8 है जो ये आपकी बचत है। तो खर्चा कितना होगा, 7/8। हाँ जी, ये बचत है और ये खर्च है, ठीक है। 7/8 आपका खर्च होगा। अब जिसमें 7/8 की वैल्यू 3,50,000 दी है, जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है, तो ताकि जो 7 से काटोगे ये कितनी, सॉरी यहाँ पे 50,000 आने वाली है, और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 5 40, और फिर आपके ये 4 जीरो अलग से आ जाएंगे। तो कितना हो गया आपका, सॉरी हम कहाँ आ गए, कितना हो जाएगा आपका 4 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जल्दी से टिक करो और आगे बढ़ो। हाँ जी, ये देखो, अब देखो यदि परिवार शिक्षा पर कितना 12,000 खर्च करता है तो अन्न तथा भोजन पर कितना खर्च करेगा। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लो भाई, कमेंट करना, हम कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। और यदि आप यहाँ पढ़ने आते हो तो फिर शाम को जान ले लो, पूछ के क्या जी क्या करो तो कैसो करो, तो हमें समझ में नहीं आए तो पूछो ना, तो भाई तो आया समझ में, नहीं तो कैसे समझ में आए। शिक्षा पर कितना 12,000 खर्च कराते, तो अन्न तथा भोजन पर कितना खर्च होता है। अन्न तथा भोजन, अन्न जो है, अन्न वो वाला अन्न नहीं, ये वाला अन्न नहीं है, ये वाला अन्न है अदर्श वाला। और भोजन, अन्न पे इतना और भोजन पे कितना खर्च करता है 20, जो मिलके आपका होता है 37.5%। और दिया क्या है शिक्षा पर, वही तो 5% की वैल्यू आपको दी है, 37 सॉरी कितनी दी है 12,000। 5% की वैल्यू दी है 12,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12,000 बटे 5, और पूछा है 37.5, तो 37.5 का गुणा इस तरफ और 37.5 का गुणा इस तरफ। तो देखो कैसे काटेंगे, इसे काटो 2 टाइम जाएगा, इसे हमने 10 बना लिया। किसे, 12,000 को 1200 गुणा 10 लिख सकते, बटे 5 गुणा 37.5, ठीक है। इसे काटो 2 टाइम जाएगा, इसका गुणा इसमें करो तो 37 दूना 74 और 1 75, तो मतलब 1200 गुणा 75 आने वाला है। और 75 को मन में देखो क्या है, ये 25 गुणा 3 है, ठीक है। और 25 गुणा 12 कितना आसानी से कर सकते हो, ये होता है 300, और 2 जीरो अलग से हैं तो ये अलग से जोड़ो, फिर 3 का गुणा और कर दो, 3 तिरका 9 और 4 जीरो, तो सीधी 90। ऑप्शन नंबर सी टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे देखो मकान पर किया गया खर्च शिक्षा पर किए गए खर्च का कितने % अधिक है।
मकान पे खर्च कर रहा है 10 और शिक्षा पे कर रहा है 5, तो ये पूछ रहा है ये कितना अधिक है। वैसे कितना अधिक है, 5 अधिक है। बोलो वो तो आ गया उत्तर ही, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है इससे, ये हटाओ, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन होगा कितना, 5 का कितना परसेंट है, 100% है, तो 100% अधिक है। ठीक है, उत्तर होगा इसका 100%। इसे मैं पीपीटी में जब PDF अपलोड करूँगा तो ये ठीक कर दूँगा। ठीक है, आगे देखो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्या है उसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, देखो अगले वर्ष 2021 में परिवार की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, वह समान रहता है, तो बचत में कितने % की वृद्धि होती है। तो देखो ज़रा, जैसे इस साल 100 रुपये थी आय, तो बढ़ के कितनी हो गई, 110 हो गई। जो इसमें वो कह रहा है कि वह समान है, वह समान है, वह कितना था, बचत आपकी 12.5% थी, तो खर्च कितना था, 87.5। ऐसे ही करो, जैसो है वैसे ही कर जाओ। तो कह रहा कि इसमें आपका जो खर्चा है वो 87.5 ही रहने वाला है, और जो आय जो बचत होगी वो बढ़ जाएगी। जो 10% का इफेक्ट किस पे आएगा, बचत पे आएगा, जो 22.5 हो जाएगी। जो आप देख रहे हैं कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई 12.5 पे। और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए ये करो 0, 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 4 बार, और 5 से काटो 20 बार, तो 20 चौके 80% वृद्धि हुई काय में, आय में। सीधे देखो, जब खर्चा सेम है तो उसका जो 10 बढ़ रही है वो किस पे बढ़ेगी, 12.5 ही पे तो बढ़े, और बस निकाल लो सीधी 80%, जो फिर से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब देखो, मन में कुछ रहता है सवाल जब बनाते टाइम, और टाइप कुछ हो जाता है। वैसे ठीक तो किया, लेकिन जब उस समय हम हल करते हैं, बनाने से पहले हल भी तो किया जाता, तो हल करते हैं वो, अब कैसे हल करते हैं देखते हैं, और समय जल्दी में थोड़ा बहुत हो जाता होगा गड़बड़, लेकिन इसका उत्तर 80% ही आने वाला है। ठीक है जी, बढ़े आगे। और हमने कहीं गलती नहीं की है, हमें अच्छे तरीके से पता है, आप भी एक बार चेक कर लेना। देखो, इफ़ द सेविंग, इसमें हिंदी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे इंग्लिश में। सेविंग फैमिली की है 2020 में 20,000, मतलब कि बचत है 2,000। देन द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो क्लॉथ बोले तो कपड़ों पे 15%, तो मतलब कि 12.5% की वैल्यू दी है, कितनी, 20,000। कितनी दी, 20,000। 15% की वैल्यू पूछी, तो 1% की वैल्यू निकालो, 20,000। जल्दी करें, परीक्षा में जल्दी करने पर ध्यान रहो एक्यूरेसी गड़बड़ ना हो। 12.5, अब चाहो कितना, 15%, तो गुणा 15 इस तरफ और गुणा 15 इस तरफ, तो ऐसे काटो और 1 0 बढ़ाओ। 25 से काटो कितनी बार जो है, 5 बार जो है, ये तो 100 बना लो, एक है, जैसे 10 बनाओ तो ये 100 बना लो, तो 25 चौके 100 हैं। फिर 5 से काटो, ये 4 बार जाने वाला है, तो देखो कितना, 400 गुणा 4 गुणा 15, तो 400 गुणा 4 गुणा 15। हाँ जी, क्या हो गया, कबूल करत की चेहरा नहीं, वो देखो ज़रा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट दो मुझे समय। ये हरकत कर जाता है, आप सब कुछ देख लेंगे, आप सब कुछ कहाँ से कनेक्ट करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप भी अपने ही हैं, कोई पराये थोड़ी हैं जो देख लेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ फुल स्क्रीन किया जाए, तो देखो 15 चौके 60, और 60 गुणा 400 कितना, 6 चौके 24,000। ऑप्शन नंबर ए टिक करो, आगे बढ़ो, कोनो इशू बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो, दूसरा DI आ गया है अपने पास। समय की थोड़ी कमी है, तो साइंस के क्वेश्चन थोड़ा कम करेंगे, अगली बार डिस्कस कर लेंगे। कह रहा इफ ए, सॉरी, यदि ए केंद्र F में उपस्थित उम्मीद, पहले ये समझो, तालिका दी गई है, परसेंटेज डेटा दिया गया, विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। यह तालिका ऑनलाइन और अनुपस्थित उम्मीदवारों का डेटा को प्रस्तुत करती है, और कुल उम्मीदवार हैं कई 2,500 10,000 10,000 लाख 12 लाख। ठीक है, 12 लाख हैं, तो कुल उम्मीदवार देखो जी सेंटर है FGHJK। F सेंटर पे 15% काय में 12 लाख के 15% उपस्थित होते हैं, जी में से 30% ऑनलाइन है। अब देखो, फ़ोन भी इसी समय आना है, और किसका फ़ोन है पता भी नहीं।
बजने दो, हम नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। ठीक है, कितना 30% ऑनलाइन है और 36% अनुपस्थित हैं। बात समझने की कोशिश करो। तो 30% ऑनलाइन है तो 70% ऑफलाइन होगा, है जी, होगा कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। बस ऐसे ही देखो, ये 25% अनुपस्थित हैं, 44% ऑनलाइन कैंडिडेट हैं। और 44 जब ऑनलाइन है तो ऑफलाइन कितने होंगे? तो 36% होंगे ऑफलाइन, हैं, सॉरी 66%, कितने? अरे यार 56%। ये फ़ोन परेशान कर रहा है तो उस पर नज़र हमारी ज़्यादा जा रही, और कुछ नहीं। आप समझने की कोशिश करो, हम नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कितना? 56%। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। बोला यदि केंद्र ए एफ, देखो यदि ए केंद्र एफ में उपस्थित उम्मीदवार को 15% के बराबर है तो ए की वैल्यू है, और बी केंद्र के में उपस्थित उम्मीदवारों के बराबर है तो ए और बी का कितना परसेंट है? तो ए अपॉन बी इंटू 100 ऐसे निकालना है बनकर, है जी। तो देखो जरा कैसे, ए की वैल्यू निकालो। ए के कह रहा 15% है, 15% ऑफ द प्रेजेंट कैंडिडेट इन सेंटर एफ। तो सेंटर एफ में पहले तो कितने कैंडिडेट हैं? 15। हमको उस पर नहीं जाना, एक्चुअल डेटा पे नहीं जाना, परसेंटेज पे देखेंगे, क्योंकि 12 लाख का ये निकालेंगे, 12 लाख को बी का भी निकालेंगे तो 12 लाख से 12 लाख कैंसिल हो जाएंगे। तो 15% का कितना? 15% का कौन बोल रहा है? प्रेजेंट कैंडिडेट। तो अनुपस्थित 36 हैं तो प्रेजेंट कितने हुए हैं? बोलो जरा, हैं अनुपस्थित 36 हैं तो प्रेजेंट कितने हुए हैं? 64% इंटू इसका भी 15%, ये 15% बटे बी क्या कह रहा है? बी केंद्र के में उपस्थित उम्मीदवार, के में कितने उपस्थित हुए हैं? 20%। तो देखो 16 का 20% अनुपस्थित है तो 80, ये आ गया, बस यही पूछ रहा। इंटू 100 कर देंगे, ये अपना आ गया। तो देखो ज़रा परसेंटेज से परसेंटेज काटो 2, ये भी 15%, अभी ये नहीं कटा है। 16 चौके 64, 4 बार 4 से काटो, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ। अब देखो ज़रा कितना आ गया। अब देखो 15%, देखो 15 गुणा 15% है, ये कि हम 3/20 कर सकते हैं, 3/20, और नीचे 20 आपका पहले से है, हाँ जी, 20 गुणा 100। तो ठीक है, 20 से काटो इसे 5 बार, हैं, 5 से काटो इसे कितनी बार? 5 से काटोगे तो 4 बार। तो देखो 5 × 15, 5 से काटोगे 3 बार जाएगा जी, 3 बार। ठीक है, तो ये 4 बार हो गया। 5 × 15 और 15 पना, सॉरी 3 × 9 पना 45, 45 बटा ये 3 है, 45 बटा 4, तो कितना? तो कितना आने वाला है? 11.25, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, चलें जी आगे बढ़ें, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो केंद्र एच के एफ का ऑफलाइन उम्मीदवार केंद्र जी और जे के उपस्थित उम्मीदवार की तुलना में कितना कम है? एच के एफ को ऑफलाइन वालों, तो देखो ज़रा एच के एफ को ऑफलाइन वालों कितना हुए? एच कहाँ है? जो है एच 20% का है, कुल उम्मीदवार हैं, और 52% ऑनलाइन है। समझ पा रहे? 52% ऑनलाइन, तो ऑफलाइन कितना हुए? 48%। 48% हुए कितना? ऑफलाइन। हाँ जी, अब देखो ज़रा, ओके, देखो के में क्या है? ये तो 16 ऑनलाइन है, 38, तो जो 38 होगा ऑनलाइन, तो ऑफलाइन कितना हुए? 4 जोड़ो ही में 40 और 60, 62%। हाँ जी, अब देखो 30 और 70, ये हो गया। तो देखो क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि 15% का 70%, 15% का 70% प्लस कितना? के एच देखो कितना? 20% का 48%, 20% का 48%, 48% प्लस के देखो 16% को 62%, 16% को 62%।
जो आपको निकलेगा कितने में से, 12 लाख में से। सबको इकट्ठा करके आप एक एक का निकालोगे, 12 लाख का 15% का 70%, 12 लाख का 20% का 48%, इसलिए हमने कॉमन ले लिया 12 लाख। ठीक है, ऐसा करना किया जाता है। और ना आए समझ में तो हमसे शाम के क्लास में पूछ लियो, अब ये तो समय कम है, ऐसे ही करो। ठीक है, फ़ोन परेशान कर रहा अभी भी, तो हम जो DI करके छोड़ दें हैं और साइंस के क्वेश्चन अगले सेपरेटली वीडियो में अपलोड कर दें। ठीक है, ये आ गया। तो देखो ज़रा, ये 1/100 ये आएगा, 1/100 ये आएगा, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100, मतलब 1/10,000 इसके नीचे आएगा, इसके भी नीचे बटे 10,000 इसके नीचे। तो इस 10,000 से हम 4 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो और होगा यहाँ पे, तो 4 जीरो इन 2 परसेंटेजों से हम काट सकते हैं, ये भी होगा, काट सकते हैं। तो देखो 120 को गुणा होगा 15 सत्ते 105, 1050 प्लस 20 और 48 दूना 96, 960 प्लस 16 छक्का 96, 960 और 16 दूना 32, तो कितना 992 ये आ गया। अब इनको जोड़ के देखो ज़रा कितना आने वाला है, 2। देखो कैसे जोड़ना है, ऐसे देखो, ये कहाँ 960 है, इसको दे दो 40 इसमें से, किसे दे दो 40, ऐसे मन में करना है। तो 1000 1000 2000 हो गए, 10 इतने बचो 8 ही के दे दो, 1000 जे हो गए। ठीक है, 3000, अब 10 में से 2 इतने बचो तो 3002 जे आ गया। ऐसे ही करना है, समझो। 40 इसे दिया, 10 बचा, 8 इसे दिया, जे 1000 हो गया, जे 1000 हो गया, ये 1000 हो गया, यहाँ पर 2 बचा था तो 3002 जे हो गए। तो मतलब 3002 गुणा 120, अभी हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें से घटाना है, तो इसको भी साथ में करके देखें। जी और जे में उपस्थित उम्मीदवार, जी में कितने उपस्थित, देखो अनुपस्थित 25% है, तो अनुपस्थित कितने हुए हैं, वो सॉरी उपस्थित कितने हुए 25%, वो सॉरी 75%। तो इसमें भी 120 का सीधे कर दें, अब 120 का 25 गुणा 75%। ठीक है, प्लस कितना कह रहा है, अब कौन है, जे में क्या है 24%, 24 को कितना 18 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हुए 20, 80, 2, 82 गुणा 82। ठीक है जी, 100 में से 18 घटाओ 82 आ जाए। ठीक है, अब देखो इसे देखो क्या समझो, 25 गुणा 3 समझो, 3 गुणा 25 और 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 3 1875 प्लस 24 अट्ठे 192, तो बोले तो 192 और 24 दूना 48, तो कितना आने वाला है 1968। और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका 120 का हो ही रहा, बराबर देखो 8 8 4 12 8 5 13 केरी 3 एक हासिल, 7 6 13 और 1 14 केरी 4 एक हासिल, और 9 8 17 1 18, 2 और 2 1 3, 3843 गुणा 120 हो ही रहा है। तो अब इसमें से इसे घटाना है, 3843 में गुणा तो 120 माइनस 3, सॉरी कहाँ आ गए हम, हाँ जी, माइनस कितना 3002 गुणा 120 हम घटाएंगे, 120 ले लूँ कॉमन दोंगन में से, कितने बचे 3843 और 3002, तो कितना बचे 8441, 841 बचे कि ना बचे, 3000 से 3000 कट जाए और 2 से 1 कट जाए, तो बचे कितना 8841 बचेगा, 8000 नहीं 841। अब देखो ज़रा इनका गुणा करेंगे, सीधे सीधे कर दें हम गुणा, जीरो तो आने ही वाला है, जब फ़ोन नहीं मानेगा। 12 एकम 12 केरी 2 एक हासिल, ठीक है, 12 चौके 48 और 1 49 केरी 9। अब देखो 20 दोनों मिल रहा है, 9 सिर्फ इसमें मिल रहा है और इस और कोई नहीं मिल रहा है, 920 3 अंक मिला ले, यही पे टिक करो और भाग जाओ। ठीक है, यही पे टिक करो और भाग जाओ। ठीक है जी, समझ रहे, और आगे करके देख लो, इसके बाद आप टिक करके जा सकते हो, हम और कर सकते हैं। 12 चौके 48 से 49 4 हासिल आई थी, 12 8 96 और 96 400 आगो। हाँ जी, चलो आगे बढ़ें। टोटल ऑफिस ऑफलाइन कैंडिडेट सेंटर FHJG, तो देखो ऑफलाइन कैंडिडेट पूछ रहा है ऐप का, अभी हमने किस किस का निकाला यहाँ ऑफलाइन, ऐप का निकाला, ऐप का कितना आया अपना 1050 गुणा 120, तो यहाँ लिख लो, इस डेटा को यूज कर सकते हैं हम, 1050 हैं
प्लस गुणा 120 हम बाद में कर देंगे। एच को देखो, एच का कितना निकाला था हमने, एच का 20 गुणा 48, 20 गुणा 48 960, 960। देखो एफ हो गया, एच हो गया, जे और जी, जे को देखो, जे का निकाला क्या हमने, जे का नहीं निकाला, जी का निकाला है शायद, ना जी का निकाला। तो देखो जे का कैसे निकालेंगे, जे का कितना कह रहा है वो ऑफलाइन 46 जे हैं, 4 जोड़ोगे 50 और 4 तो कितना 54 आने वाला है, कितना, तो इसका 24 गुणा 54 करो, 24 पंचे 120, 24 गुणा 54, 24 पंचे 120, 1200, 24 चौके 96, 1296। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप समझ जाएंगे, आप इतने, हम मानते हैं कि इतना तो आप समझ सकते हो। ठीक है, हमने कर लिया, जे का कर लिया। अब जी का देखो, जी का क्या है, 25% का तो गुणा होगा कितने में, 75 में, कितना में, 25 गुणा 75 होगा। अब तो 25 गुणा 75 हम कर तो चुके यार, ना कर चुके, जी का है ना, हाँ नहीं इसमें नहीं करना है, हम वो कह रहा ऑफलाइन कह रहा, तो ऑफलाइन क्या है, जी में 44% ऑफलाइन, अभी गलती कर जाते तो कितना होगा 56, कितना होगा 56%, तो कितना 25 गुणा 56 करना है, तो 25 पंचे 125, 1 2 5 0 और 25 छक्का 150, तो कितना आने वाला है 0 0 3 1 4 1400। ठीक है, कितना आने वाला है 1400, तो यहाँ लिखो 1400 और गुणा 120 सब में होने वाला है पिछली बार की तरह। तो कुल कैंडिडेट पूछ रहा, हम क्या करें, यदि ये मतलब ये वाली डिजिट देख लें, 0 तो पीछे आने ही वाला है, 2 2 आ रहा है तो दोबारा से करना पड़ेगा। देखो 0 जो सेकंड डिजिट देखो ज़रा, पहले पे 6 आ रहा है, ठीक है, दूसरे में देखो 0 9 9 6 15 और 15 5 की बेरी 0 0, और देखो 0 आ रहा है 2 0 0, तो देखो 0 वाला मिल रहा है हमें, सेकंड पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। समझ पा रहे कि नहीं, नहीं समझ पा रहे, हमने 2 डिजिट लास्ट के चेक किए हैं, तो देखो पहले पे 6 120 को गुणा हो गया तो 0 तो है, और फिर 0 में 12 को गुणा हो गया तो 0 है, 2 0 हमें लगातार मिलना है। चलो हम फिर से करके बता रहे तो हमारी वो सही हो जाए। कितना आ गो 9 6 15 5 भी 2 वहाँ से 6 6 2 8 हैं, और 9 8 17 और 17 के 7, फिर एक हासिल 2 1 3 और 1 4 गुणा 120, ऐसे कर रहे थे। तो 120 को जी तो 0 आना ही है, ठीक है, नहीं 0 नहीं आएगा, 6 2 नहीं 12 2 आने वाला, बचंग 72, गलती कर जाते, बचंग 72 केरी 2 7 हासिल और 72 यह है 720 ये मिल रहा। अब हमें 300 ये भी मिल रहा, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। 12 7 84 और 84 और 7 84 7 91 1, हाँ जी, अब कहीं गड़बड़ हो गया नहीं, 84 72 कहीं हमें हासिल नहीं मिल रही थी, बस 84 4 ही है, तो देखो 4 अब मिल गया हमें। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसको टिक करके, ठीक है। तो कभी कभी ये तो डेटा ये पता ये कहाँ से लिया, ये CGL SSC CGL टायर 2 का एग्ज़ाम का है, ये कितनी आसानी से कर पा रहे हैं हम। ये पेट में यदि आता है, पेट में इतना नहीं आएगा, हम इसको लिया है एक लेवल अप लिया है हमने इसे, ये पेट में आएगा इस तरीके से सवाल, इस तरीके के इतनी कठिनाइयों के साथ आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप यूनिट डिजिट या सेकंड डिजिट चेक करके आप भाग सकते हो, ठीक है जी। आगे देखो, केंद्र के कुल उपस्थित उम्मीदवारों का केंद्र जे के ऑफलाइन उम्मीदवारों से अनुपात। अब देखो केंद्र के क्या उपस्थित, केंद्र के में कितने उपस्थित हैं, इसमें देखो हम एक्चुअल डेटा पे नहीं जाएंगे क्योंकि अनुपात पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है अनुपात। तो देखो केंद्र ए के उपस्थित 16 उपस्थित कितने हुए 80 हुए, 16 गुणा 80 जो होगा उपस्थित। केंद्र के उपस्थित हुए जे के ऑफलाइन, जे में क्या है 24% गुणा जे में कितने ऑफलाइन 46 जे हैं, तो कितने 54 गुणा 54%, ये भी परसेंट से परसेंट, परसेंट से परसेंट। देखो ज़रा
हैं, कितने से काट सकते हैं, 4 से काटें जरा, 4 से काटो 6 बार, 4 से काटो 4 बार, ठीक है। तो और काट सकते हैं इसे, कितने से काट सकते हैं, 4 से कटता है, 4 से ये नहीं कटा, 2 से कटता, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 27 बार, ठीक है, 2 से काटो 3 बार और 2 से काटो 40 बार। तो अपन को मिलना क्या है, 40 दूना 80 और 27 थी 81, 80/81, ऑप्शन नंबर बी टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन हमसे ज़्यादा करवा रहा है और कुछ नहीं। देखो, केंद्र एच और जी को मिलाकर कुल उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। एच और जी को मिलाकर, एच के उपस्थित और जी के उपस्थित, ये तो हमने शायद निकाले भी है, और यदि भूल भी गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, जी के 25 गुणा उपस्थित की बात कर रहा है, 25 गुणा 75 प्लस, और एच के उपस्थित मतलब कि 20 गुणा, क्या कह रहा है, 20 गुणा 32 है जी, उपस्थित अनुपस्थित 32 है, तो उपस्थित कितने हुए, 8 जोड़ो 40, 68, ठीक है, 68, ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 120 से गुणा होगा, क्योंकि हमने सबकी परसेंटेज है वो काट दी है। तो देखो, जैसे हमने क्या किया था, 1875 आया था जी हमारा, और 20 और 6 दूनी 12, 1200, हाँ जी, और 20 अट्ठे 160, तो 1360 प्लस 1360, देखो जरा, 5 और 7 6 13 के 3, हाँ जी, और 5 जी आ गया, 7 6 13 के 3, और 4 और 12, 8 4 12 के 2, 1 हासिल 3, तो 3 2 3 5 इंटू 120, तिरछा ही लिखते हैं हम बोर्ड में भी, इसमें भी, अभी अभ्यास नहीं हुआ है उतना। तो 0 तो एंड में आने वाला है, तो देखो जरा अब कितना आने वाला, फिर 0 आने वाला है, 2 0 हमें 3 में मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 5 60, 6 की यहाँ से लेती, 12 3 36 और 36 और 6 2 मिलने वाला है। अब देखो 2 में है, चलो आगे बढ़ो, 36 और 6 42, 4 हासिल, 12 दूना 24, 24 और 4 28, तो देखो कितने करवा रहा है। तो देखो अब देखो, बात थी 36 36 28, 2 हासिल मिली थी, और बात थी 36 37 38, हम इसको कर सकते थे पहले ही, पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 12 थी 36, देखो जरा यही मिलने वाली, ये दोनों मिलते हैं हमको, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता। यदि हम सीधी 12 को गुणा पहले वाले में करते तो 12 थी 36, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शनों के साथ ऐसे ही खेला जाता। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, चलो इतना कर लिया आपने, ये भूल जाओ अब, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते थे, अपना कितना आया था, इतना आया है अपना, हमको करना है 3235 में 120 का गुणा। यदि आप ऑप्शनों को सही से देख पाएँ तो हमें क्या मिल रहा है, 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं पहले से ही। कौन कौन से, ज़रा देखो, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्योंकि जब 120 का गुणा आप 3000 में भी करोगे, इसे भूल जाओ, 3000 में करोगे तो 12 3 36,000 से तो ज़्यादा आने वाला है, मतलब कि 3000 में गुणा कर रहे तो 36, मतलब कि 3,06,000 से तो ज़्यादा आने ही वाला है। ये देखो, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। अब ये या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और इसको हम पीछे के 2 डिजिट से देख सकते हैं, कितना 0 0 2 बार आ रहे हैं, तो हमारा ये हो सकता है। बोलो ज़रा, क्योंकि 0 1 तो आएगा ही, 12 5 60 2 0, और 12 36, मतलब कि 36 से अधिक ही आएगा, तो यही हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ऑप्शनों के साथ खेला जाता है, ठीक है, समझ रहे बात को। यहाँ पर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें मिलेंगी, कंसेप्ट तो हम डेवलप करेंगे ही करेंगे, और साथ में परीक्षा में कैसे सवाल हल किए जाते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत इशू वाली बात हो, शाम को आते हो पूछो, आचार्य जी के पूछो, कसक है भयंकर तरीके से। चलो आगे। अब ये देखो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हमारे पास और भी हैं। अब देखो, अभी हम नहीं करना चाहते क्योंकि टाइम लग जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मात्रक और राशि और मात्रक दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। इसमें और अगले चैप्टर जब मैं ये डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में, अभी नहीं कर सकते, आप समझो बात को। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ अलग से भी ऐड कर दूंगा मैं, साइंस के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ स्टैटिक का भी ऐड कर दूंगा। अब कौन सा ऐड करूंगा वो मेरी सहूलियत पर आधारित है कि मुझे किस में अच्छी सहूलियत जल्दी मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, माफ़ करना जल्दी जाने के लिए, और
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।